हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में हम। और आशा करती हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम टीजीटी, पीटी, यूसी, नेट, एलटी ग्रेड सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होता है, यह किसने कहा था? जेम्स बिलफोर्ड गार्नर ने, आरजी गेटल ने, पॉल जेनेट ने या केटलिन ने? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गार्नर ने। तो राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ शुरू और खत्म होता है, यह किसने कहा था? ये कहा था गार्नर ने। और अमेरिका के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। ठीक है, ये अमेरिका के राजनीति विज्ञान के ये क्या थे? प्रोफेसर रहे थे। ठीक है, और करीब 1871 से 1938 के बीच। ठीक है, इनका बर्थ जो है 1871 से ये रहे थे 1938। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता है और राष्ट्र के साथ ही शुरू भी होता है और खत्म भी होता है। और इनकी महत्वपूर्ण चर्चित एक रचना है जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस इनकी महत्वपूर्ण रचना है और ये 1910 में। ठीक है, कब? 1910 में ये रचित किया था इन्होंने कृति ये। और उन्होंने इसमें कहा था कि राष्ट्र के साथ शुरू होता है, राष्ट्र के साथ खत्म होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? व्यवस्थाबद्धीकरण, प्रमाणीकरण, प्रासंगिकता का सिद्धांत, समग्रता। राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रासंगिकता का सिद्धांत। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी आंदोलन के 8 जैसे बौद्धिक आधारों का वर्णन किया है, और जिसमें मैंने बताया था नियमितता, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष, व्यवस्थाबद्धीकरण, शुद्ध जो है विशुद्ध विज्ञान, समग्रता यानी एकीकरण। ठीक है, इसका मतलब एकीकरण। ठीक है, तो कौन सा नहीं था? ये नहीं था। ठीक है, बाकी सब थे इसमें से। और प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद का गुण है। ठीक है, ये किसका है? ये व्यवहारवाद का है नहीं है, लेकिन ये किसका है? उत्तर व्यवहारवाद का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में जीआईसी के एग्जाम में, यूपी में। ठीक है, तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद, और क्योंकि इसमें व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए इतना इस तरीके से डीपली क्वेश्चन पूछा है। तो ये प्रासंगिकता का सिद्धांत ध्यान रखें उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है और व्यवहारवाद से नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद किस पर बल देता है? थर्ड क्वेश्चन है, उपादेयता पर, कृत्य पर, ए और बी दोनों पर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवादी प्रतिमान तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के सामंजस्य पर बल देता है, और वो उपादेयता यानी प्रासंगिकता। ठीक है, ये उत्तर व्यवहारवाद बात की जा रही, उपादेयता का मतलब प्रासंगिकता। ठीक है, जो अभी हमने बात की थी। तो प्रासंगिकता और कृत्य यानी क्या हो जाएगा? क्रियानिष्ठता। ठीक है, क्रियानिष्ठता। कृत्य मतलब तो दोनों पर जोर देता है, और यह प्रतिमान सामाजिक परिवर्तन व यथार्थवाद पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक परिवर्तन की बात उत्तर व्यवहारवाद जो है करता है, और यथार्थवाद पर ध्यान केंद्रित करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन पे, जेम्स चार्ल्सवर्थ, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद या व्यवहारवाद की बात आती है तो डेविड ईस्टन ज्यादातर इसको इनमें रहते हैं। और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम 1960 के दशक में, 1960 1960 में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, और व्यवहारवादी क्रांति के विकास में भी ईस्टन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? नागरिक व्यवहार पर, राजनीतिक वर्ग, नौकरशाही, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर करता है। ठीक है, जैसे व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नागरिक, राजनीतिक वर्ग तथा नौकरशाही सभी पर ध्यान केंद्रित करता है और इसकी शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वाटसन, ठीक है, सबसे पहले बात किसने शुरू की, इस शब्द को कहा था? जेबी वाटसन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वाटसन द्वारा हुई और ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, राजनीति सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली और तरीके में एकत्व है, इसके विषय में इन शैली में एकत्व है, समान लक्ष्य ढूंढने में एकत्व है, मनुष्य जाति के लिए साझी दुर्दशा प्राप्त करने में एकत्व है। और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा की जांच। ठीक है, राजनीति से जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तर्क की शैली और तरीके में एकत्व है। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? एक, राजनीतिक आस्था प्रणाली, राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, सी है एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, और डी है राजनीतिक विचार जो वर्ग सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। और राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, वे राजनीतिक विचार जो सामाजिक वर्ग सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं। देखिए, विचारधारा की ये विशेषता नहीं होती है कि वे राजनीतिक विचार जो वर्ग सामाजिक हितों को समाविष्ट व्यक्त नहीं करते, अर्थात विचारधारा राजनीतिक विचारों, ठीक है, और वर्गों सामाजिक हितों को अपने अंदर क्या करती है? समाहित करती है और उन्हें व्यक्त भी करती है। तो यहाँ पे पूछा है नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है तो ये गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी है, व्यक्त कर दिए। 8 क्वेश्चन है, एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस राज्य से बचना चाहिए, किस कार्य से बचना चाहिए? जनहित संबंधी कार्य, जन सहमति संबंधी निर्माण, जनाक्रोश दूर करना, जनमत दबाना। राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जनमत को दबाना। इससे बचना चाहिए एक कल्याणकारी राज्य को। एक जब कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य, तो उसको सम्मान करना चाहिए जनमत का। ठीक है, तभी वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। और जनमत किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के शासन का आधार होते हैं और इसके द्वारा राजनीतिक जो सहभागिता होती है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, वह लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, उससे राज्य का वह परिचय देता है। और जनमत लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों पर नियंत्रण का प्रमुख साधन होते हैं। और जनमत को दबाने का अर्थ होता है सरकार जो है वो निरंकुशता की ओर बढ़ रही है। जनमत को दबाना, इसका मतलब सरकार क्या हो रही है? निरंकुश हो रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबद्ध नहीं है? आचार्य प्रधान सार्वभौमवाद, नगर राज्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आचार प्रधान होगा यहाँ पे, आचार प्रधान। ठीक है, आचार प्रधान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमवाद। प्राचीन यूनानी यूरोपीय राजनीतिक चिंतन मुख्यतः नैतिक दृष्टिकोण से संबंधित है, जिसका जोर किस पे होता है? मूल्यों पर, आचारों पर, आदर्शवादिता पर। ठीक है, आदर्शवादिता पर था। और जबकि नगर राज्य उनके विश्लेषण की आधारभूत राजनीतिक इकाई थी। और प्राचीन यूरोपीय चिंतन में सार्वभौमवाद या अंतरराष्ट्रीयवाद के तत्व शामिल नहीं थे, यहां नहीं पूछा है। ठीक है, दी मॉडर्न स्टेट 1926 में पुस्तक लिखी गई है और इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? बार्कर, मैकाइवर, वेबर, लास्की। और राइट ऑप्शन हो जाएगा आर एम मैकाइवर।
मैकाइबर जो 1882 से 1920 तक रहे। ठीक है, ये सन मैं इसलिए लिख देती हूँ कि कभी कभी ये पूछ लेता है, सन भी दे देता है कि कब तक थे या कितने में कब थे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, और सॉरी 1970 तक रहे। ठीक है, 1970 तक, क्योंकि उन्होंने 1926 में तो बुक ही लिखी, 1882 से 1970। ठीक है, एक प्रसिद्ध ये क्या थे, समाज शास्त्री थे। ठीक है, समाज शास्त्री थे और मूल रूप से एक बहुलवादी विचारक थे। क्या थे ये, बहुलवादी। ठीक है, विचारक। और इनकी प्रसिद्ध रचना द मॉडर्न स्टेट 1926 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि मानव अपनी सामाजिक जो प्रवृत्तियां हैं उनकी संतुष्टि के लिए जो अनेक साहचर्य हैं, संगठन है, उनका क्या करता है, उनका निर्माण करता है। ठीक है, और राज्य उन्हीं साहचर्यों में से एक क्या है, साहचर्य है। ठीक है, और राज्य सभी साहचर्यों पर नियंत्रण स्थापित करने, उनके मध्य तालमेल यानी समन्वय बैठाने, स्थापित करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य के आवश्यक तत्व है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा और है, आसान है, लेकिन ये पूछता बार बार है, हर एग्जाम में पूछ लेता है, टीजीटी पीटी की एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले भूभाग हो गया, जनसंख्या होनी चाहिए, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, तभी तो जो है सरकार इन सब चीजों का होगा निर्माण। तो भूभाग होगी, फिर जनसंख्या होगी उस पर, और उसके बाद सरकार बनेगी, फिर संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वतंत्र देश है अगर, तो संप्रभुता ही संपन्न है, तभी वो स्वतंत्र है। यानी उस पर कुछ कोई बाहरी जो शक्ति है उसका कोई भी नियंत्रण नहीं है, अपनी इच्छा से स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, अपने देश के जो फैसले हैं उसको लेने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब ये होता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन जैसा कि डी हो जाएगा। देखिए डॉक्टर गार्नर के अनुसार जैसा कि चार आवश्यक तत्व है, मनुष्यों का समुदाय हो गया, एक प्रदेश जिसमें वह स्थायी रूप से रहते हैं, आंतरिक संप्रदाय, बाहरी निर्देश स्वतंत्रता, जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। और गैटिल के द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया था, और इन विद्वानों द्वारा अन्य व्यक्ति विचारों के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन ये है। ठीक है, और जो सीले हैं, हॉल हैं, बिलोबी हैं, डिगविट हैं, इन लोगों ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। ये भी पूछ लेता है कई बार कि किसने किसने भूभाग को नहीं माना है आवश्यक तत्व राज्य में। तो इसमें आ जाते हैं सीले। ठीक है, एक बार चाहे नोट कर लें, सीले आ जाते हैं, हाल आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें आ जाते हैं बिलोबी भी हैं इसमें। ठीक है, बिलोबी भी हैं, और इसमें डिगविट। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं जो इसको भूभाग जो मान यानी जो क्षेत्र निश्चित होता है उसको ये लोग सभी आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है, ये भी पूछता है कई बार। चलिए 12 क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो है वो राज्य के साथ होता है, लॉर्ड एक्टन ने, गिलक्रिस्ट ने, गार्नर ने, डिमॉक ने। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गार्नर ने। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत जो है वो राज्य के साथ होता है। और गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। और डिमॉक जो है ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से। इन्होंने कहा है कि राज्य तथा उसका यंत्र। ठीक है, यंत्र क्या है, सरकार, तो इससे होता है, इन्होंने कहा है डिमॉक ने। ठीक है, और जैसा कि गिलक्राइस्ट ने, राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। गिलक्राइस्ट ने क्या है कि राज्य और सरकार, मेन पॉइंट नोट करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना आपको, राज्य और सरकार की सामान्य समस्याएं। ठीक है, समस्याएं, तो समस्याओं से संबंध होता है। और डिमोक के अनुसार राज्य और उसका यंत्र सरकार का संबंध जो है उसकी यंत्र सरकार से है।
और गार्नर के अनुसार किसने जो है राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंतराज के साथ होता है, और गिलक्राइस्ट ने कहा है कि इस तरीके से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता। देखिए इसमें है क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन सीले हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें सीले आएगा क्योंकि सीले का नाम है, और इसके अलावा जो 3-4 और बताए थे वो भी हैं। ठीक है, और ये पूछा गया है यूपी पीजीटी 2021 का 21 के पेपर में। ठीक है, यूपी पीजीटी, ठीक है, ये पूछा गया है 2021 का जो अभी पेपर हुआ था। ठीक है, तो राज्य का दूसरा तत्व निश्चित प्रदेश है, और जब तक जो है निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता तब तक राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ विचार को निश्चित प्रदेश को राज्य के तत्व के रूप में स्वीकार जैसा कि नहीं किया है। और डिगविड जो है उनके अनुसार क्षेत्र राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, इन्होंने भी माना है। ठीक है, हाल ने माना है, इन्होंने माना है, इन सब ने भी माना है। नेक्स्ट है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन मिस्र से, प्राचीन भारत से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन यूनान से। ठीक है, और जैसा कि ग्रीक शब्द से, पोलिश ग्रीक शब्द है। ठीक है, पोलिस, और पॉलिटिक्स शब्द जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, और यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र लघु राज्यों का स्थापना कर दी, और वे लघु खंड ही नगर राज्य थे। 15 क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। बिलोबी, लास्की, डायसी, महात्मा गांधी। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्की। लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में क्या है, विभाजित है। ठीक है, और अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। ठीक है, तो इन्होंने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सहायता देता है। 16 क्वेश्चन है, राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, प्राचीन नगर राज्य, राष्ट्र राज्य। 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, एक यानी प्राचीन साम्राज्य, फिर 3 यूनानी नगर राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, फिर है राष्ट्र राज्य। इस तरीके से इसका क्रम बनेगा। ठीक है, और 17 क्वेश्चन है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राष्ट्र, राज्य, समाज, न्यायतंत्र। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है राज्य। ठीक है, सबसे शक्तिशाली किसको माना जाता है, राज्य को माना जाता है। तो सभी संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली जो है वो राज्य को माना जाता है, और राज्य की जो संकल्पना है सामाजिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय विषय। ठीक है, और परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया, और राज्य के लिए संप्रभुता होना जैसा कि आवश्यक है, और क्योंकि यह राज्य जो है सर्वोच्च संस्था और किसी भी समुदाय के क्रियाकलाप तथा अस्तित्व पर प्रतिबंध लगा सकता है। 18 क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ था। नगर राज्यों के पतन के बाद, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, जमींदारी पूंजीवादी जो राज्यों के पतन के बाद, ओरिएंटल साम्राज्य के पतन के बाद। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जमींदारी पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद। ठीक है, और जैसा कि जमींदारी राज्यों के पतन के बाद हुआ राज्य राष्ट्र का उद्भव, और विज्ञान का प्रसार, औद्योगिक क्रांति की सफलता से सामाजिक ढांचे में क्या हुआ, बदलाव, और सामंतों के स्थान पर एक नए वर्ग जो कि पूंजीपति कहलाया स्थापित हुआ, और पोप के नियंत्रण से मुक्त होकर यूरोप में अनेक राज्य अस्तित्व में आ गए जिनका प्रमुख राजा था। ठीक है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है
अरस्तु। राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है, ब्लंटसली। राज्य शक्ति है, जेएस मिल। मूल्य का, राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है, टाटास्की। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए का हो जाएगा अरस्तु। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है, ये हो जाएगा टू, ब्लंटसली। राज्य शक्ति है, टाटस्की। और राज्य का मूल्य वही जिसमें रहने वाले व्यक्तियों, जेएस मिल। ठीक है, 1 2 4 3, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण। और अभिकथन है जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। कारण क्या है? जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यानी जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं और जनसाधारण राज्य का क्या करते हैं? वो राज्य का सृजन करते हैं। जनसाधारण से तात्पर्य आम लोगों या जनता के समूह से है। इससे क्या तात्पर्य है? जो आम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, आम लोग। ठीक है, आम लोग यानी जनमत, एक तरीके से जनता का समूह। ठीक है, और जो है इन आम लोगों से मिलकर परिवार का सृजन, परिवार से मिलकर ग्राम का सृजन तथा ग्राम से मिलकर राज्य का सृजन होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ही हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।